हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर ऑल वेल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा। सॉरी बिकॉज़ 3-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है। आपको मेरे आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। आई एम हैविंग सम कफ एंड कोल्ड। सो अगर आवाज़ की वजह से कुछ मिस हो रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी। एंड मूविंग ऑन टू द वीडियो। सो आप इस वीडियो पे आई एम श्योर टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आप आए आए होंगे। सो बताना मैं यही चाहूँगा कि आई हैड प्लान टू अपलोड दिस पर्टिकुलर वीडियो टू sometime in mid Jan, sorry, not mid Jan, mid June. Yeah. So but for some reason I had to upload it right away. रीज़न बीइंग कि ऑस्ट्रेलिया में आज के तारीख पे रेंटल क्राइसिस का थोड़ा लफड़ा चल रहा है। लफड़ा ही बोलूँगा इसे बिकॉज़ वहाँ के नेशनलिटी के लोगों को या हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या कोई भी वर्क वीज़ा पे आए होंगे, उन सबको अब अपने अच्छे रूम्स मिल पाना मुश्किल है। इनफैक्ट छोटे रूम्स मिल पाना भी मुश्किल है, ऐसे सुनने में आया है। यूट्यूब से सुन के मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, जैसे मेरे कोई दोस्त वहाँ पे रहते हैं, उनसे ये बात मैं सुनकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड, सो इवन आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। एंड यस, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, देन वो शायद पर्थ में जाए, नॉर्दर्न टेरिटरी में जाए, सिडनी में जाए, मेलबर्न में जाए, डजेंट मैटर। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में ये प्रॉब्लम चल रही है रेंटल की। इस वजह से मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। सो या सो बैकग्राउंड में यही देना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरा रेंटल अकोमोडेशन तो बुक मैंने कर लिया है। लीज़ मेरे नाम पे बन चुकी है, विच इज़ ऑफ 6 months. So I am going to share a few tips on how you can book your accommodation right सिटिंग इन इंडिया इटसेल्फ। आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे ज़रा मच्छरों का भी इशू है तो वो काट रहे थे। एनीवेज, सो या आई वाज टेलिंग अबाउट हाउ यू कैन बुक इट। सो मूविंग अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल एम्बर स्टूडेंट या यूनिएको या यूनिवर्सिटी लिविंग, बहुत से लोग हैं और ये मेरा भी मानना था पहले कि वन शुड नेवर बुक वाइल सिटिंग इन इंडिया, बट कंसिडरिंग द रीसेंट चेंजेस या माइग्रेशन काफ़ी हो रहा है आजकल ऑस्ट्रेलिया में, तो इवन दे आर एक्सपेक्टिंग हैवी, मतलब वहाँ पे एक्चुअली डिमांड और सप्लाई का इशू है। काफ़ी लोग आ रखे हैं बट फैसिलिटीज़ उतने हैं नहीं व्हेन इट कम्स टू दी अकोमोडेशन। सो आप कर क्या सकते हो इस सिनेरियो में? या तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे। वन इज़ एयरबीएनबी। सो एयरबीएनबी से आप क्या कर सकते हो, मे बी 7 to 15 days का आप कोई भी रूम रेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और उतने टाइम पे आप रह सकते हो। एंड देन जब आप वहाँ पे लैंड करोगे तो आप ऑब्वियसली इंस्पेक्ट करके ही घर देखोगे। तो सेकंड ऑप्शन इज़, एंड बाय फार द बेस्ट ऑप्शन in the current recent times, is that you can simply go on any student related accommodation through university living रहे, एम्बर स्टूडेंट रहे, यूनिएको रहे, द विलेज रहे या SHA रहे, वट एवर इज़ देयर, आप वहाँ पे जाइए। विच एवर सबर्ब यू आर ट्राइंग टू लुक इन, आप सर्च कर सकते हो जो कोई भी अवेलेबिलिटी है, एंड देन यू कैन बुक इट राइट अवे। 6 months का प्लीज़ बना लो। आई एम ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम सेइंग दिस पर्सनली। आप अगर वहाँ पे जाके बुक करोगे तो चांसेस बहुत कम है कि आपको मिल जाएगा, फिर आपको किसी और बंदों के साथ रूम शेयरिंग पे करना पड़ेगा। एंड यू नेवर नो हाउ दोज पीपल आर। आप पहली बार ही उनसे मिलोगे और पहली बार में हमें पता नहीं चलता कि किस टाइप का बंदा, उसके हैबिट्स क्या है कैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आउट ऑफ कंपल्शन या आउट ऑफ नेसेसिटी आप किसी के साथ रह रहे हो एंड वो पैसा डूब भी रहा है और आपका मेंटल हेल्थ ज़रा स्टेक पे है। क्योंकि
चीज़ें होती है यार बहुत सारी, कि जैसे किसी की नहीं बनती या कभी कभी बनती है, बट उसकी आदतें ऐसी होती है जिससे हम ठीक से नहीं रह पाते उसके साथ, फिर झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अलग से अपना स्टूडियो अपार्टमेंट वगैरह ले लो, आराम से अकेले रहो। और या यही है। सो नंबर वन टिप विच मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स वोंट गिव यू, विच आई हैव पर्सनली डन, और ये मुझे किसी ने नहीं बताया, ये मैंने मेरे साइड से रिसर्च करके बस ये जान लिया कि ये कैसे चीज़ें हो सकती है। सो देयर इज़ दिस वेबसाइट, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट, विक्ट्री लॉ समथिंग, जिसमें मेलबर्न के 321 सबअब्स को रैंक किया गया है फ्रॉम हायर टू लोअर बेस्ड ऑन सम क्रिटिकल फैक्टर्स लाइक your crime rate in that particular suburb, then the livability, then the resources such as transport, and आपके शॉपिंग सेंटर्स कैसे हैं, या रोड कंजेशंस कितना है, कैसे है, उस रिलेटेड वो वेबसाइट आपको सारी जानकारी देती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इफ़ यू आर लुकिंग टू बुक एन अकोमोडेशन इन साउथ यारा, तो गोइंग जस्ट सिंपली बाय गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, इफ़ यू टाइप साउथ यारा, तो साउथ यारा का रैंक आ जाएगा, और साउथ यारा रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल इट हैज़ अ लॉट ऑफ पार्क्स विच इज़ वन ऑफ इट्स प्रोज। सेकेंड इज़ कैफ़ेज़ वगैरह बहुत पास है, यारा रिवर है पास में, क्राइम रेट भी कम है। तो दीज आर ऑल सॉरी प्रोज। कॉन्स भी आई एम श्योर होंगे उसमें, आई फॉरगॉट एक्चुअली कि क्या है कॉन्स उसके, बट यू कैन ऑलवेज लुक इट अप। मैं उस वेबसाइट की लिंक ऑब्वियसली मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, ये टिप है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। सो अभी फॉर इंस्टेंस लेट्स जस्ट से कि आप जुलाई इनटेक में आ रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है 27 ऑफ जुलाई से, एंड उसका ओरिएंटेशन में भी 10 डेज़ पहले है, तो लेट्स जस्ट कंसिडर 17 ऑफ जुलाई, एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बुकिंग योर फ्लाइट टिकट्स। तो अब आप फ्लाइट टिकट्स कैसे निकालोगे? मान के चलिए कि आप 5th ऑफ जुलाई, नो लेट्स जस्ट से कि आप 21st यू स्किप समहाउ द ओरिएंटेशन, और मे बी इफ़ यू वांट टू अटेंड द ओरिएंटेशन, देन ओरिएंटेशन के 2 दिन पहले विच इज़ 15th ऑफ जुलाई। सो 15th ऑफ जुलाई को आप टिकट काटोगे आपकी, राइट? सो टिकट जब काटोगे, आपका एयर टिकट सॉरी सो आप आपका एयर टिकट्स अरेंज करोगे 15th ऑफ जुलाई का, विच मीन्स यू विल बी फ्लाइंग फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद हाँ, फिर आता है आपका अकोमोडेशन। तो से फॉर इंस्टेंस यू हैव शॉर्ट लिस्टेड 3 to 4 सबअब्स, वन बीइंग साउथ यारा, मे बी कोई और होगा, प्राहरान होगा, रिवरडेल होगा, नॉट रिवरडेल, शिट, एस्कॉट वेल होगा, और कार्ल्टन होगा, फुट्सक्रे होगा। ओके, ये ऐसे में बस रैंडमली नाम ले लिए, ये आपने ऐसे देख लिए, और अब आपको पता है कि आप 15th ऑफ जुलाई को फ्लाई कर रहे हो फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो ओके, सो अब लैंड कब करोगे? 16 से, राइट? सो आप देखते हो, यू बीट एनी वेबसाइट, ओके, कैंपस स्टूडेंट रहने दीजिए या यूनिएक को रहने दीजिए, यू सर्च वेर एवर यू वांट टू। आपको एक रूम पसंद आता है इन सबअब से, आप उनकी डेट देखोगे कि लीज डेट स्टार्ट क्या होती है। सो सिनारियोज ऐसे हैं कि अगर आप जा रहे हो 16 जुलाई पे आप आ रहे हो, तो कुछ रूम्स ऐसे रहेंगे जो 21-22 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होते रहेंगे, या कुछ ऐसे रूम्स भी रहेंगे जो मिड जून से स्टार्ट होते रहेंगे। सो अभी इनकी दिक्कत क्या होती है कि अगर आप रुकोगे 21st ऑफ जुलाई से जो भी स्टार्ट होगा, अगर उनके लिए रुकोगे तो विद इन 2 to 3 डेज़ वो रूम्स चले जाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये मैंने खुद देखा है, ये होता है। तो अब अगर 16 जुलाई पे आ रहे हो, तो उसके पहले का जो भी रहेगा डेज़ वगैरह, मतलब अगर उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन की डेट स्टार्ट होती रहेगी 1st ऑफ जुलाई, 2nd ऑफ जुलाई, 4th ऑफ जुलाई, और मे बी 27th ऑफ जून, सो आई वुड से यू गो अहेड एंड बुक इट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बुक इट, आपके पैसे जाएंगे, आई एम प्रिटी मच श्योर। कोई रहेगा नहीं उस घर में, फालतू के आपके 2 वीक्स के पैसे जाएंगे, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका रूम सिक्योर हो जाएगा।
कोई उस रूम पे वापस इंस्पेक्ट नहीं करेगा, वो लीज़ आपके नाम पे बनेगी। इससे आपको श्योर शॉट पता है कि 16th ऑफ जुलाई से मैं उस घर पे रहूँगा। सो दैट इज़ दैट्स द टिप फ्रॉम माई साइड। मैंने ऐसे ही किया। आई फर्स्ट वेंट अप सर्चिंग फॉर सम क्वाइट अ फ्यू सबर्ब्स ऑन विक्ट्री लॉ वेबसाइट। तो उस पर मैंने शॉर्ट लिस्ट करे सबर्ब्स। देन आई सिंपली वेंट ऑन SHA। SHA इज़ अ वेबसाइट ऑफ स्टूडेंट हाउसिंग ऑस्ट्रेलिया। मैं वहाँ पे जाके मेरे शॉर्ट लिस्टेड जो भी थे सबर्ब्स मैंने उनके देखे। तो आउट ऑफ दोज 4 सबर्ब्स आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग सम टाइम इन द एंड ऑफ जून, बट 2 या 3 सबर्ब्स ऐसे थे जिनकी लीज डेट ही एंड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रही थी। सो वो काफ़ी लंबा पीरियड था, इसलिए मैंने वो बुक नहीं किया। आई वेटेड फॉर क्वाइट सम टाइम, और जब और प्रॉपर्टीज़ दिखने लगे उनके वेबसाइट पे जो मुझे चाहिए था मुझे उसी में मिल गया। और इनफैक्ट जिस डे पे लैंड कर रहा हूँ उससे 15 डेज़ पहले वो लीज स्टार्ट हो रही है। सो आई बुकड इट राइट अवे। मैंने वीडियो इंस्पेक्शन करवा के लिया उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। मेरे बॉन्ड वगैरह सब हो चुका है मेरा अभी, एंड मतलब बहुत हैसल फ्री प्रोसेस थी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। वहाँ जाके आप ये सब देखोगे आपको बहुत स्ट्रेस होगा। सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट स्ट्रेस। आई वुड से बुक इट राइट अवे, है ना। जस्ट थिंक थ्रू इट। और बाकी या आपका पैसा है, आपका टाइम है, जैसे मर्ज़ी आपको ठीक लगे वैसे करो। बट दैट वाज समथिंग विच आई हैड टू पुट इट आउट। बहुत से लोगों को इससे बेनिफिट भी होगा, आई एम वेरी श्योर। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या मेरा एक्सपीरियंस कहा जाए, सो इट इज़ क्वाइट अ ब्रीदर टू गेट, बिकॉज़ इतने सारे लोग लाइन में लगेंगे। उससे पहले ही मैंने मेरा रूम सिक्योर करवा रखा है, सब देख चुका हूँ मैं रूम का। एंड मेरे इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन माई वीकली चार्जेस। तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का अलग से पे करना पड़ता है। तो दे हैव दिस SHA सर्विसेज का थिंग। सो यू कैन ऑलवेज़ आस्क, लाइक मतलब वही पूछेंगे उनके फॉर्म पे कि फ्रॉम व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अभी इसमें मैंने जुगाड़ू काम किया। अपन इंडियंस वैसे होते ही जुगाड़ू है। सो मैंने क्या किया है, अभी मेरा तो 16th ऑफ जून से लीज स्टार्ट हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैं जिस डे पे लैंड करने वाला हूँ उसी दिन का मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल स्टार्ट कर दिया। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ जून वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिकॉर्ड करना है। नहीं तो आप ही सोचो ना कि बाबा आप ठीक है, मतलब आपका रूम रेंट जो भी है 2 वीक का वो वैसे ही वेस्ट हो रहा है। इफ़ यू हैव दैट प्रिविलेज, इफ़ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, थोड़ा जुगाड़ भी निकाल लो। क्या बोलते हो, है ना। तो यही था। अब आपका अकोमोडेशन सॉर्ट कर लो जल्द से जल्द, बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत जुलाई इनटेक बहुत हाई होने वाला है इस टाइम। आई थिंक कि रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकता है फेब इनटेक के बाद। या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कुछ भी रहेगा, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, if you want to connect with me personally, you can always ping me on my Instagram account, sorry, DM on my Instagram account, and yeah, drop whatever you feel about this. And जो विक्ट्री लॉ के बारे में मैंने मतलब जो वेबसाइट है उसके बारे में बताया था, तो आई विल ड्रॉप अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ, मेक श्योर यू चेक इट आउट। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, एंड आई एम सॉरी इफ़ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। maybe yeah, that's it। कुछ रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेजेस आपके डाल दो। आई विल ऑलवेज रिप्लाई। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सी यू सून, बाय बाय।